Hello students, this is Sushil Kumar Sahu, Assistant Professor, Department of CS and IT, Christ College, Jagdalpur. This video covers two syllabus of BSc second year Computer Science, paper second, paper name Computer Software, Unit 4 and unit title is Object Classes and Inheritance. Starting with object oriented programming, C++ is an object oriented programming language. जैसा कि हम सभी जानते हैं C++ एक object oriented programming language है. Everything in C++ is associated with classes and objects along with its attributes and methods. C++ में सभी चीज़ें classes और objects के रूप में होती हैं, जहाँ पर attributes और methods उनके characteristics को define करते हैं. The most important feature of C++ is class. Class C++ का सबसे important feature है which is used to create blueprint of an object, जिसका उपयोग किसी object का blueprint बनाने के लिए किया जाता है. First, objects and classes. Objects are the basic runtime entities in object-oriented system. Object-oriented system के runtime entities होते हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व होता है. A class is the blueprint of an object. Class किसी object का blueprint होता है. जैसा कि हम इस example में देख पा रहे हैं, consider we are having some objects like box और box के अपने कुछ attributes होते हैं, तो उन attributes को हम data members के तौर पर define करते हैं और उनके जो behaviors होते हैं उनको हम member function के तौर पर define करते हैं. And we may have more than वन इंस्टेंसेस ऑफ द बॉक्स, इसलिए बॉक्स का हमने B1, B2, B3 इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है. एन ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, अ प्लेस, अ बैंक अकाउंट, अ टेबल ऑफ डेटा और एनी आइटम दैट द प्रोग्राम हैज़ टू हैंडल. ऑब्जेक्ट किसी पर्सन, व्यक्ति, स्थान, बैंक अकाउंट, टेबल का कोई डेटा हो सकता है या किसी आइटम को हम हैंडल करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं. यूजिंग द क्लास. ए क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच हैज डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. एक क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं. डेटा मेंबर्स आर द डेटा वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस आर द फंक्शंस यूज्ड टू मैनिपुलेट दीज वेरिएबल्स. डेटा मेंबर्स डेटा वेरिएबल्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस उसके बिहेवियर्स होते हैं जो कि डेटा को अथवा वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए काम में लाया जाता है. टुगेदर दीज डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस डिफाइंस द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द क्लास. डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस किसी क्लास की प्रॉपर्टी और बिहेवियर को डिफाइन करते हैं. क्लास डेफिनेशन. ए क्लास इज डिफाइंड इन C++ यूजिंग कीवर्ड क्लास. क्लास को डिफाइन करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का उपयोग करते हैं फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास, जिसके बाद हम क्लास का नेम डिफाइन करते हैं. द बॉडी ऑफ द क्लास इज डिफाइंड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स एंड टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन एंड द एंड. किसी क्लास की जो बॉडी है कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन की जाती है और वह सेमीकोलन से टर्मिनेट किया जाता है. यहाँ पर इस सिंटेक्स में हम देख सकते हैं क्लास, क्लास नेम, ये कोई यूजर डिफाइंड नेम हो सकता है. एक्सेस स्पेसिफायर, डेटा मेंबर्स अथवा मेंबर फंक्शन के एक्सेस स्पेसिफायर क्या हो सकते हैं? इट मे बी प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड. आफ्टरवर्ड्स डेटा मेंबर्स एंड देन मेंबर फंक्शंस शुड बी डिफाइंड. और ये जो क्लास है कर्ली ब्रैकेट से क्लोज किया जाता है और उसके बाद इसको हम सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं. डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? When a class is defined, जब हमारा क्लास डिफाइन कर लिया गया होता है, only the specification for the object is defined. तो उसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करते हैं. नो मेमोरी और स्टोरेज इज एलोकेटेड. लेकिन चूंकि हमने वहाँ पर डेटा स्टोर नहीं किया हुआ है इसलिए अब तक वहाँ पर मेमोरी एलोकेशन नहीं किया गया है. टू यूज द डेटा एंड एक्सेस फंक्शंस डिफाइंड इन द क्लास यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए फंक्शंस डिफाइन किए जाते हैं और उन फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं. इसका सिंटेक्स इस तरह है: क्लास नेम
डॉट ऑब्जेक्ट नेम। अब क्लास और ऑब्जेक्ट को एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। ए C++ प्रोग्राम टू एंटर बुक डिटेल्स थ्रू कीबोर्ड एंड प्रिंट देम थ्रू क्लास। बुक डिटेल्स हमको एंटर करानी है। इसके लिए हमने एक बुक नाम का क्लास बनाया जिसके एट्रीब्यूट्स है टाइटल एंड ऑथर, और डेटा को इनपुट करने के लिए हमने इनपुट फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, और डेटा को डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले फंक्शन हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। आफ्टर कमिंग टू वॉइड मेन बुक CPP, इस बुक क्लास को हमने ऑब्जेक्ट नेम दिया हुआ है CPP। टू कॉल दिस इनपुट फंक्शन वी विल बी राइटिंग cpp.input, तो ये इनपुट फंक्शन कॉल किया जाएगा cpp.disp, तब ये डिस्प फंक्शन कॉल किया जाएगा, और इस तरह ये प्रोग्राम वर्क करेगा। क्लास कंस्ट्रक्टर्स। ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन फॉर ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है किसी क्लास का जो कि किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। Whenever an object is created, a constructor invokes automatically। जब किसी क्लास के लिए कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो उसका कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद इन्वोक हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। द जनरल सिंटैक्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन C++ is class, class name, scope, data member। Afterwards, constructor name should be mentioned here, जो कि बिल्कुल क्लास नेम की तरह होना चाहिए, और उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। द फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड फॉर राइटिंग अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अ कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ इट्स अ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर नेम उसके क्लास नेम के जैसा ही होना चाहिए। इट इज डिक्लेयर्ड विथ नो रिटर्न टाइप। इस मेंबर फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, नॉट इवन वॉइड। It cannot be declared const or volatile, but a constructor can be invoked for a and volatile objects. It may not be static or virtual. यह static या virtual नहीं हो सकता है। It should have public or protected access within the class, and only in rare circumstances it should be declared public. किसी constructor को public अथवा protected access होना चाहिए। बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस में इसे प्राइवेट डिक्लेयर किया जाता है। कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स कैन बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को हम खुद से कॉल भी कर सकते हैं। अ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिगिंस टू लाइव। कंस्ट्रक्टर्स खुद से ही इन्वोक कर दिए जाते हैं जब इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स आर फर्स्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकेंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, and third one is copy constructor. Coming to the default constructor. Default constructor is the constructor which doesn't take any argument. It has no parameters. Default constructors किसी भी तरह के parameters को पास नहीं करते हैं। Example है class sample, और उसी के नाम का हमने यहाँ पर एक function बना दिया, that is default constructor which has no any parameter. Second, parameterized constructor. Parameterized constructor is the constructor which have parameters. Parameterized constructor ऐसे constructor होते हैं जिसके अपने कुछ parameters होते हैं। Class sample, sample हमने constructor बनाया और इसके कुछ parameters हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। For example, sample as and which is having some parameters to pass 111 and 78.9. Third one is copy constructor. A copy constructor is a member function which initializes an object using another object to the same class. Copy constructor एक तरह के member function होते हैं जो कि किसी अन्य ऑब्जेक्ट की क्रिएट किए जा रहे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल AMP स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, AMP EMP ampersand PTR. Coming to class destructors. A destructor is a special member function of a class. ये भी किसी क्लास का स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है that is executed whenever an object of a class goes out of scope. जब हम किसी स्कोप से बाहर जा रहे होते हैं तब ये इन्वोक होता है, एग्जीक्यूट होता है। डिस्ट्रक्टर इज वेरी यूजफुल फॉर रिलीजिंग रिसोर्सेज बिफोर कमिंग आउट ऑफ अ प्रोग्राम लाइक क्लोजिंग फाइल्स, रिलीजिंग मेमोरीज एटसेट्रा। कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर भी काफ़ी यूजफुल फंक्शंस होते हैं
जिनका उपयोग मेमोरी रिसोर्सेस को रिलीज करने के लिए किया जाता है, जैसे किसी फाइल को क्लोज करना अथवा मेमोरी को रिलीज करना इत्यादि। अ डिस्ट्रक्टर फंक्शन में बी इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली, इसको भी यूजर खुद से कॉल कर सकता है। द रूल्स फॉर राइटिंग अ डिस्ट्रक्टर फंक्शन आर, फर्स्ट, अ डिस्ट्रक्टर फंक्शन नेम मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द क्लास इट बिलोंग्स। डिस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम भी उस क्लास नेम की तरह होना चाहिए जैसा कि हमने कंस्ट्रक्टर में देखा हुआ है, लेकिन द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द नेम मस्ट बी अ टिल्ड साइन, लेकिन इस डिस्ट्रक्टर का पहला कैरेक्टर एक टिल्ड साइन होगा। इट शुड बी डिक्लेयर्ड विथ नो रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर की तरह इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक, कॉन्स्ट और वोलेटाइल। इट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, इसके कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं और इसलिए यह ओवरलोड भी नहीं किया जा सकता है। इट शुड हैव पब्लिक एक्सेस इन द क्लास डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन में इसको पब्लिक एक्सेस मिलना चाहिए। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, EMP नाम का हमने क्लास बनाया, उसका एक कंस्ट्रक्टर है और उसका हमने एक यहाँ पर डिस्ट्रक्टर बना रखा है।